अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश भर में उत्सव का माहौल है। हजारों लाखों लोगों को अयोध्या का आमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस आयोजन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद से कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर का श्रेय ले रही है। जबकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाने के लिए कदम उठाए थे। राजीव ने ही विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर में शिलान्यास का परमिशन भी दिया था। तो क्या राजीव गांधी अगर जिंदा होते तो राम मंदिर पहले ही बन गया होता? क्या राजीव गांधी अपने कार्यकाल में ही मंदिर का निर्माण करवाकर उद्घाटन करने वाले थे? क्या राजीव गांधी की आखिरी इच्छा रह गई थी अधूरी? नमस्कार, मैं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं D9 हिंदी। दूरदर्शन पर मशहूर धारावाहिक रामायण की शुरुआत करवाने वाले राजीव गांधी मंदिर को लेकर काफी प्रोग्रेसिव थे। फिर आखिर कांग्रेस से कहां चूक हो गई और इतना बड़ा मुद्दा भाजपा लपक ले गई। राम मंदिर के लिए आंदोलन से लेकर रथ यात्रा की शुरुआत में बीजेपी ने बढ़त बना ली थी। कहा जाता है कि 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के बाद राजीव विपक्ष के निशाने पर थे। लोग कांग्रेस सरकार से थोड़े बिदके हुए थे। ऐसे में विरोधियों की आवाज दबाने के लिए राजीव ने 1986 में उस समय के यूपी के सीएम वीर बहादुर को मनाकर अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने की पहल की थी। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं के सामने झुकने का निर्णय लिया था। राजीव ने शीर्ष अदालत के फैसले को पलटते हुए संसद से कानून पास करवा दिया। राजीव ने शरिया कानून के अनुरूप गुजारा भत्ता को खत्म करने वाला एक कानून बनाया था। राजीव के इस फैसले का देश में विरोधियों ने काफी निशाना बनाया था। शाहबानो प्रकरण से विपक्षियों के निशाने पर आए राजीव ने इसके अगले ही साल हिंदुओं को लुभाने का दांव चला। 1985 में ही राजीव गांधी के कहने पर दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था। इसके बाद शाहबानो प्रकरण के बाद हिंदुओं को भी कुछ देने की मंशा से कुछ महीने बाद ही राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया था। राजीव ने इसके लिए उस समय के यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह को मनाया और राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए। राजीव के फैसले से पहले राम मंदिर में पुजारी को साल में केवल एक बार पूजा करने का अधिकार था। 1949 में यह भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी। हालांकि राजीव के इस फैसले के बाद भी अयोध्या के समीकरण में कोई खास बदलाव नहीं आया था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद पहले की तरह अपने मिशन में लगे रहे थे। दूसरी तरफ राजीव के 1986 के फैसले के बाद कई लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से व्याख्या की। हिंदू और मुस्लिम दोनों इस जगह पर अपना अपना दावा कर रहे थे। राजीव के फैसले के बाद लोगों ने इसे हिंदुओं के दावे को पुख्ता बताया। 1989 में चुनावी भाषण के दौरान राजीव गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस पर आम राय बनने की कोशिश जारी है और अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि अगर 1989 में राजीव गांधी पीएम बन गए होते तो राम मंदिर के लिए प्रयास और तेज हो गए होते। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दावा किया था कि 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर जन्मभूमि का ताला खुलवाने का फैसला सही नहीं था। मुखर्जी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। राजीव गांधी ने ही 1989 में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। तब देश के तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को भी शिलान्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद राम मंदिर के लिए पहली ईंट लगाई गई थी। 1991 में राजीव गांधी की लिट्टे आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उतनी तवज्जो नहीं दी। हालांकि कांग्रेस पीएम PV नरसिम्हा राव के समय में ही बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। इसके कुछ समय बाद 1993 में राव सरकार ने विवादित जमीन के अधिग्रहण के लिए एक अध्यादेश लाई। इस अध्यादेश को 7 जनवरी 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने मंजूरी दे दी। फिर इसे उस समय के गृह मंत्री SB चौहान ने लोकसभा में मंजूरी के लिए रखा था। इसके पास होने के बाद इसे अयोध्या एक्ट के नाम से जाना गया था। इस कानून के तहत केंद्र सरकार ने 2.77 एकड़ जमीन के साथ चारों तरफ 60 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय सरकार की योजना वहां राम मंदिर, एक मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम और अन्य सुविधाएं बनाने की थी।